आज हम DCF को किस प्रकार से फिलअप करना है इसके बारे में जानकारी देने वाले हैं आपको। तो दोस्तों, सबसे पहले आपने UDISE प्लस गूगल पे सर्च कर लेना है। UDISE प्लस जैसे ही आप सर्च कर लेते हैं उसके बाद आपने फर्स्ट नंबर पे जो आपके पास खुलेगा UDISE प्लस, इसके ऊपर क्या है क्लिक करना है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं UDISE प्लस, आपके पास इस प्रकार से कुछ स्क्रीन पर खुलेगा। तो आपने सबसे पहले लास्ट में पहुंचना है और सेलेक्ट स्टेट करना है। और सेलेक्ट स्टेट जैसे ही आप करेंगे हिमाचल प्रदेश आपने सेलेक्ट करना है और उसके बाद गो पे जाना है। जैसे ही आप हिमाचल प्रदेश सेलेक्ट करने के बाद आगे बढ़ते हैं, वैसे ही आपके पास इस प्रकार से खुलेगा लॉगिन फॉर स्टूडेंट डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम मॉड्यूल हिमाचल प्रदेश। ठीक है, उसके बाद आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके पास इस प्रकार से स्क्रीन पर दो ऑप्शन खुलेंगे, 2022-23 एकेडमिक ईयर्स और एकेडमिक ईयर 2023-24। आपने 23-24 पर क्लिक करना है। जैसे ही आप 23-24 पे क्लिक करते हैं, आपके पास इस प्रकार से स्क्रीन पर खुलेगा। आपने सबसे पहले टॉप पे जाना है, जहां पर आपके पास सत्यमेव जयते लिखा हुआ आया है। उसके बिल्कुल लेफ़्ट साइड, उसके बिल्कुल लेफ़्ट नहीं राइट साइड में बिल्कुल आपके पास 3-4 जो लाइनें सी दिख रही है, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो जो सेकंड ऑप्शन जो आपके पास है उसके ऊपर आपने क्लिक करना है, प्रोग्रेशन एक्टिविटी। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं, आपके पास इस प्रकार से स्क्रीन पर खुलेगा। अब जो आपके पास फर्स्ट ऑप्शन ये वाला प्रोग्रेशन मॉड्यूल, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे फिर आपने इसको गो कर लेना है। गो करने के बाद आपने यहाँ से सेलेक्ट क्लास और सेलेक्ट सेशन सेलेक्ट कर लेना है, क्लास फर्स्ट और सेक्शन ए। उसके बाद आपने यहाँ से गो कर लेना है और आगे बढ़ना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, गो पर क्लिक करेंगे, आपके पास इस प्रकार से जो पिछले 2022-23 सेशन में आपके पास फर्स्ट क्लास में पढ़ते थे उनकी डिटेल आ जाएगी। जैसे ये है स्टूडेंट कोड, सबसे पहले स्टूडेंट कोड आ जाएगा। फिर है स्टूडेंट बेसिक डिटेल्स, इस प्रकार से इसमें दी होगी, जिसमें स्टूडेंट का नाम और जेंडर आपके पास दिया होगा, डेट ऑफ बर्थ दी होगी, फादर्स नेम मदर्स नेम इस प्रकार से दी होगी। उसके बाद आपने यहाँ पे आगे बढ़ना है प्रोग्रेशन स्टेटस में। इसमें आपने प्रमोटेड को सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, जैसे ही आप इसको सिलेक्ट कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ना है मार्क्स डिटेल्स 2022-23 में बच्चे ने कितने परसेंट मार्क्स प्राप्त किए हैं, उसको भरेंगे 78%। उसके बाद नंबर ऑफ डेज स्कूल अटेंडेड, मतलब कितने दिन बच्चा जो है पिछले वर्ष स्कूल आया है उसको सिलेक्ट कर लेना है, उसको भरना है आपने, मैनुअली भरना है 151। फिर है कि बच्चा अगले सेशन में उसी स्कूल में है कि माइग्रेट होकर दूसरे स्कूल में चला गया है, तो आपने यहाँ पे स्टडिंग इन सेम स्कूल सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद क्लास सेक्शन टू बी प्रमोटेड, यहाँ पर आपके पास क्लास फर्स्ट से सेकंड में अगर बच्चा प्रमोट हुआ है तो पहले ही आपके पास ये चीज़ उस पर मतलब ऑटोमेटिक आएगी। आपने सिर्फ यहाँ से सेक्शन को क्या है सिलेक्ट करना है। सेक्शन को सिलेक्ट करने के बाद आपने यहाँ से इस बच्चे की डिटेल को अपडेट कर लेना है। जैसे ही आप इसको अपडेट कर लेते हैं, यहाँ पे डन लिखा हुआ आपके पास आएगा। इस प्रकार से आपने सभी बच्चों की जो डिटेल है उसको भरना है और अंत में एक बार आप चेक कर सकते हैं, करेक्शन कर सकते हैं, लेकिन जब आप पूरा फॉर्म भर लेंगे उसके पश्चात जो है फाइनलाइज कर लेंगे। फाइनलाइज
जब सबमिट कर लेंगे उसके बाद इसमें कोई भी चेंज नहीं हो सकता। इसलिए जब भी आप इस फॉर्म को भरें बड़े ही ध्यान से भरें। मैं आपके सामने एक फॉर्म और भर लेता हूँ। जैसे आपके पास ये है नेम ऑफ स्टूडेंट शीतल, इसका फॉर्म मैं आपके सामने भर रहा हूँ। शीतल इस प्रकार से भरना है। फिर है सिलेक्टेड, रिजल्ट उसका क्या रहा है, प्रमोटेड हमने किया है। फिर है कितने परसेंट इसने मार्क्स प्राप्त किए हैं। शीतल के जो मार्क्स है वो है 75%, 75%। और अटेंडेंस जो शीतल की रही है वो है 203। फिर है सिलेक्टेड, सेम स्कूल में पढ़ती है और क्लास और सेक्शन ऑलरेडी आपने ए करना है। अभी आपके पास ये स्टेटस पेंडिंग दिखाएगा। जैसे ही आप इसको अपडेट करेंगे यहाँ पे डन लिखा हुआ आएगा। आपने अपडेट किया तो इस प्रकार से यह डाटा आपका फिल हो चुका है और यहाँ भी आपके पास डन लिखा हुआ आ गया है। इसका मतलब है कि आपने अभी इस फॉर्म को पूरा फिल कर लिया है। अगर फिर भी आपको लगता है कि शायद फॉर्म में कुछ गलती हो गई है तो यहाँ से आप करेक्शन कर सकते हैं। लेकिन सभी बच्चों का फॉर्म भरने के पश्चात जब आप यहाँ से फाइनलाइज सबमिट करेंगे उसके बाद कोई भी करेक्शन इसमें नहीं होने वाली है। इसलिए फॉर्म भरते हुए बिल्कुल ध्यान दें। धन्यवाद।